करने के बाद जो ये कोड लिख रहा है इनमें मैं खुद कॉपी करना नहीं चाहता, इनमें खुद दिए कॉपी करने के बटन दिख रही है, देखिए आप, तो ये कॉपी करने के लिए बनी गई है। इसमें आप वो मत करना आंदोलन की कॉपी पेस्ट कैसे करो, देखो हमारे सामने लिखो, कॉन्स्ट लिखो हमारे सामने, वो सब चीजें नहीं होती भाई। आप किसी थर्ड पार्टी सर्विस यूज कर रहे हो, उसके डेवलपर जो बनाया था वही आपको यूज करना होगा, आप अपनी तरफ से कुछ नहीं। तो इससे करो आप कॉपी। अब बात आती है पेस्ट क्या करें, तो मैं पेस्ट अभी index.js के अंदर कर रहा हूँ, सब कुछ मैं काम यही कर रहा हूँ, बट आपको कहाँ करना होगा ये पेस्ट, रेजर पे कंट्रोलर के अंदर, जहाँ आप उसका कंट्रोलर का कोड लिख रहे हो वहीं पर यूज होगा। ठीक है भाई, ठीक है, कहाँ पेस्ट करना है ये समझ लिया, क्या बोल रहा हूँ मैं समझ लिया, क्या समझ लिया, एक बार और बताता हूँ, ठीक है। हमें सेकंड स्टेप करनी है, मेक इंस्टेंस टू एक्सेस रिसोर्सेज फ्रॉम रेजर पे एपीआई। हमें रेजर पे का सर्वर, वो है रेजर पे का सर्वर, इमेजिन करो, और ये हमारा सर्वर है, तो सर्वर के बीच में बात होगी, आगे चल के होगी, अभी समझ नहीं आ रहा क्या होगा कि भाई पेमेंट आ गई तो पेमेंट नहीं आई, पेमेंट फेल्ड हो गई, तो वो पता कैसे चलेगा कि मैं हूँ, मेरी पेमेंट फेल हुई है। तो उसके लिए हम ये बना रहे और इसमें हम डालेंगे हमारा पासवर्ड और यूजर नेम, ताकि पता चल जाए कि मेरा अकाउंट कहाँ है। मैं अपना अकाउंट का देख सकता हूँ कि भाई पेमेंट आई मेरे अकाउंट में नहीं आई, पेमेंट फेल हो गई क्या, पेमेंट आई लेकिन ज़्यादा आ गई, तो वो सब मैं उससे चेक कर सकता हूँ। बस अभी एक इंस्टेंस बना रहा हूँ, एक क्लास बना रहा हूँ जिसमें सारे फंक्शंस होंगे। उसको बनाने के लिए कोड मिलता है आपको डॉक्यूमेंटेशन। अभी आपने शायद कभी भी थर्ड पार्टी को एपीआई नहीं यूज करी है, रैपिड एपीआई से किसी ने कुछ बनाया मतलब जो सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है, अभी नोकिया ने खरीदा रैपिड एपीआई, पता नहीं क्यों, वहाँ पे एपीआई से एपीआई मिलती है आपको, कंपनी में जाके खुद से नहीं बनाना पड़ेगा सारी चीजें, आपको एपीआई यूज करनी होगी। अब जैसे वीडियो प्लेयर, अब वीडियो प्लेयर बनाओगे ना नहीं ना, एपीआई यूज कर सकते हो, तो एपीआई यूज करो। गाड़ी खरीदोगे ना जाके, बनाओगे क्या करते वैसा काम। तो आप इसे कॉपी करो, मैं अभी पेस्ट कर रहा हूँ इसे index.js को, मेरे माफ कर दो मुझे करना पड़ता है, आप लोग करना है इसे कहाँ पे कंट्रोलर दे सकते, ठीक है, क्योंकि जहाँ आप कोड लिखते हो बैकएंड का आपने कोड लिखा हो आपको पता होगा, जहाँ पे आप लॉजिक्स लिखोगे वहीं पे आप ये कोड पेस्ट करोगे। दैट्स इट। अब आपने पेस्ट कर दिया, अब यहाँ पे आपको यहाँ पे भी बहुत कंफ्यूजन होता है, योर की आईडी, योर की आईडी ये नहीं है, आपको डालनी पड़ेगी। बच्चों को क्या लगता है योर की आईडी भैया लिखा तो है योर की आईडी, हमारी नहीं है, तो वो आपकी नहीं है, आप अपनी की आईडी डालना, ईएनपी में डालना, मैं सामने डाल लोगे ना ईएनपी में डाल, ठीक है कर ले रहा हूँ भाई, nkmi.env require.env.config check डायमेक्स मिस करवा देना है, ठीक। अब मैं बना लेता हूँ एक env फाइल डॉट env। अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ रेजर पे की आईडी एंड रेजर पे की सीक्रेट्स, दो चीज चाहिए, और वो दो चीज मेरे पास थी कहाँ, डाउनलोड कर लिया था मैंने, बस यहाँ आके आप उसे पेस्ट कर दीजिए। इतना आ गया भाई समझ में? इतना तो आ गया होगा यार, इंस्टॉल ही करा मतलब, और एक इंस्टेंस बनाया था। अब योर की आईडी हटा के मैं क्या लिखूंगा, प्रोसेस डॉट env रेजर पे, लिख रहे आप, मैं ही लिख देता हूँ रेजर पे की आया की आईडी, एंड यहाँ पे रेजर पे की सीक्रेट्स। तो दोनों वेरिएबल हमारे पास अब यहाँ पे आ गए होंगे और इनको रिप्लेस कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं।
किसी ने पढ़ा, अभी छोड़ो फिर ध्यान कर दो। मेरे को लगा पढ़ रखा होगा भाई, अभी एक आदमी बोला एक भी लगा तो लगा नहीं सर। आप पढ़ो मत पढ़ो, बिल्कुल नए से पढ़ा। ये भी यार मैं कैसे मैं एक ही वर्ड में समझा सकता हूँ, ये भी छुपन छुपाई। अगर आप चाहते हो आपका कोड देख के कोई गिटहब पे कोड डाला है और उसे आपका पासवर्ड ना देखे तो वो पासवर्ड नहीं देख पाएगा। क्यों? क्या लिखा है रेजर में की सीक्रेट्स, बट पासवर्ड किसके पास होगा? हमारे पास .env के अंदर, जिसे हम गिटहब पे अपलोड नहीं करेंगे। और इधर से कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है सब चीजों की। ये चाबी है, मान लो चाबी, गाड़ी 7 चाबी है, मतलब आपका एक ही कोड है लेकिन कोई भी उसे यूज कर सकता है अपने की सीक्रेट्स लगा लगा। एक गाड़ी हर एक चाबी चला, आप ऐसे समझ कैसे समझाऊं? एक आइसक्रीम का सांचा है, उसको हम बहुत बार यूज कर सकते हैं। आइसक्रीम का सांचा अलग अलग हो सकता है, ऐसे शेप का हो सकता है, ऐसे शेप का हो सकता है ना, वही चीज है। तो ये भी इसी चीज की है कि आपका कोई की सीक्रेट्स देख रहा है भाई, चुप आप क्या कौन चाहता है, कौन कंपनी चाहती है? अभी मतलब फ्लिपकार्ट का कोड निकाल के देख लो, अरे ये तो रहा की सीक्रेट्स। और भी रहता है कंपनीज में, जब हजारों एम्प्लॉइज आते हैं, एक आया है वो बन के हैकर, वो घुसा ही है कंपनी में की सीक्रेट्स निकालने, तो उसको लगेगा कोड के अंदर तो मिल जाएगा, पर कोड के अंदर नहीं है। जो भी उसका टेक लीड होगा वो उसे EMV फाइल देगा टेस्ट वाली, वो उसे प्रोडक्शन वाली कीज नहीं देगा। तो EMV फाइल का यूज वहां पे भी होगा, ठीक है? अब EMV को पढ़ोगे ना बाद में तो अच्छे से पढ़ेगा, अभी यही है। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग मेरे की सीक्रेट्स लो, छुप गया, अब वो फाइल कभी खोल नहीं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं भाई। दो स्टेप्स में कोई दिक्कत तो नहीं, अभी बता दो कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? भाई दो कुछ नहीं करा, इंस्टॉल करा और एक इंस्टेंस बनाया, उसमें हमने अपनी की आईडी है की सीक्रेट्स डाल दिए। आप अरे हटाओ ये गंदी चीज मत यूज करो, इसके वजह से कंफ्यूज मत हो जाना। बाद में पढ़ लेना, ठीक है? अब तो आ रहा समझ में? इधर कहाँ आ रहा है? ठीक है, तुम्हारे जा रहे हो, पक्का? आप इधर जा रहा ना, बैठे रहो यहीं। नहीं आ रहा ना, किसी को नहीं आया तो अभी भी नहीं आ रहा, लेकिन तुम आगे चले जाते हो तो मैं कह रहा इधर नहीं आ रहा ना, बहुत और आगे नहीं जाना। तुम अभी आगे हाँ मत मुझे जाओ। समझ में अब बिल्कुल आ गया। अरे क्या है, तो बहुत इजी है। फिर जब बाहर जाते हैं, नीचे जाते हैं, क्या करा रहे हैं, चूतिया बनाना है, कुछ नहीं करना है। अब बिल्कुल समझ में आ रहा है, ये मत करना। अभी बताओ इससे आगे अभी आ जब नहीं आगे तो बीच भी रोकना, पर रुक जाओ, ऐसे कर मैं रुक जाऊं, ठीक है? 2 स्टेप्स हो गए। अब आते हैं भाई तीसरी स्टेप, मेक चेकआउट पेज। आपके पास प्रोजेक्ट में आपके पास ना चेकआउट पेज समझ तो क्या होता है, जहां पेमेंट लेते हैं, बाय नाउ बटन दिखती है ना जो, वैसा कुछ। तो अभी हमारे पास प्रोटोटाइप में मैं अभी बना लेता हूँ कुछ, आप लोग के पास तो आपके प्रोजेक्ट में रहेंगे, बनाया होगा कभी किसी ने ई-कॉमर्स वेबसाइट किसी ने बनाई, उसमें बनाया होगा। तो मैं अभी डमी बना लेता हूँ, डमी मैंने बना चुका है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और गंदा फोल्डर ऊपर, बस बन गया। अब मैं इसको एक बार रन कर दूँ, हाँ आया क्लाइमेक्स, बताओ क्या है? देखा आगे लोग को नहीं पता, रेजर पे रिक्वायर नहीं कर रहा है, मैं रेजर पे को कर लेता हूँ रिक्वायर। इन सबको ऐसे कॉस्ट में करना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कभी चेंज ना हो, मैं इंस्टेंस को भी कॉस्ट में कर देता हूँ। दैट्स इट, हो गया। अब मैं एक बार खोल के दिखा देता हूँ आपको पेज कैसा दिख रहा है। ये 8000 में मैं काम करता हूँ, 8000 में पसंद है। ये हमारा
बेच रहे हैं, हम वैसलीन बेचेंगे 7,000 रुपए में। वैसलीन नाम है, प्रोडक्ट का नाम है वैसलीन, और ये यूएस से इंपोर्ट होता है, ये यहाँ पे नहीं मिलता। रोजी लिप्स फॉर सॉफ्ट एंड पिंक लिप्स, पूरा बड़ा अच्छा नाम है। तो 25 ग्राम 7 ग्राम आता है भाई आपका 7,000 रुपए में। मैं तो यही मेरा रेट है भाई, यही बेचता हूँ मेरा रेट। मेरा रेट ज्यादा है और नोटों के लिए गोल्ड प्लान उससे काम चला। ठीक है, लिप थेरेपी के लिए आता है ऐसा। कुछ और बेचना तो यही चलेगा, और भी चीज बेचूंगा। झंडू मापता है, भूल गया 2-3 चीजें और। मूव भी है, बहुत बार बनाया मैंने फोल्डर्स। तो देखो लेजर पे लेगिस, लेजर पे अगर लेजर पे रेटर, लेजर पे दोबारा लेजर पे, फिर से लेजर पे, बहुत बार लेजर पे हो चुका है। हर बार अलग अलग चीजें बेची, ये दूसरी बार बेच रहा हूँ क्योंकि 2 बैग्स साथ में चल रहे हैं। आ जाओ भाई, ये पेस्ट भी बन गया आसान, आप बना लेना। अगर आपको भी सेम ऐसा करके दिखाना है घर में, मम्मी को देखो, मम्मी पेमेंट करो, वो चीज़ आप फिर प्रोटोटाइप बनाइए, वरना अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करना। अब बढ़ते हैं हम 4th स्टेप, मेक अ पोस्ट राउट फॉर url/create/order id on index.js। क्यों मेरे पास index.js है, आप राउट कहाँ बनाओगे? राउट के अंदर razorpay.js का, ठीक है, तब आ गया होगा। ओके, तो आप वहां बनाना, मैं यही बना रहा हूँ राउट, और राउट के अंदर ही मैं कोड लिखने वाला हूँ। तो पहली बार तुम देखोगे तो घबराना मत कि राउट के अंदर कोड कैसे लिख रहा हूँ। पहली बार दिख रहे हो क्या? देख चुके होगे ना? प्लीज को ऑपरेट करके राउटर डॉट पोस्ट, यूआरएल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन पे जो नाम है वो मैं रख रहा हूँ, जिसका नाम है /create/order id में कॉपी कर लें। ये डॉक्यूमेंटेशन पे दिया ठीक है, /create/order id में फंक्शन बना के दैट्स इट। अरे अपनी कोई दिक्कत नहीं, इतना टफ है हर किसी को पढ़ाना। मैं इसका छोड़ ही दिया, बहुत बहुत वो होता है भाई, एनर्जी वाला काम। जिनको नहीं आता उनको सिखाओ, कैसे सिखाते हैं? नहीं आता तो सीधा इतना ही आता बोलिए। हाँ भाई सीवी डाल ना, तो नहीं आता, बहुत मुश्किल है होता है पढ़ाना है। मतलब 4th ये 4 स्टेप समझ में आई? हमने लेजर पे इंस्टॉल करा है, दूसरा हमने द्वार बनाया है हमारे मशीन से रेजर पे तक, तीसरा हमने फ्रंट एंड बनाया, नहीं कॉपी पेस्ट करा और बनाया, तो चौथा हमने क्या करा? हमने खाली राउट बनाया पोस्ट, वो है हमारी एपीआई। अभी एक तरीके से एपीआई है, पोस्ट एपीआई, जिसमें हम कुछ डेटा भेजें। एक राउट हो गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं 5th स्टेप पे। हमारा ऐसे समझ में आ रहा है, बच्चों को कैसे समझ में आता है, कैसे पढ़ाऊंगा मैं? बहुत वेरिएंट्स में पढ़ा सकता हूँ, भारी आवाज में पढ़ाऊँ, इसमें चलेगा आई कांटेक्ट हो रहा है। ठीक है, बस एक स्टेप पे और रुक जाओ, फिर चले जाओ। हो कहाँ तक? 4 स्टेप्स आगे नहीं समझते? कॉपी ऑर्डर क्रिएशन कोड एंड पेस्ट इन index.js इनसाइड दैट राउट। मतलब डॉक्यूमेंटेशन से अभी मेरे को ऑर्डर क्रिएशन का कोड कॉपी करना है और कहाँ पेस्ट करना है? इसके अंदर। क्यों?
ऑर्डर क्रिएट से वो क्या है, पहले अपन वो समझ लें। आप कोई सुपरमार्केट या मैक्स सुपरमार्केट गए हो क्या? वो टू करते हैं ना, बारकोड स्कैन करते हैं, तो जब वो स्कैन करते हैं उनकी स्क्रीन पे चढ़ते आता है सामान, उसी को बोलते हैं ऑर्डर क्रिएट करना। कि भाई आपका जो कस्टमर है, जो आपका कस्टमर है, उसने क्या लिया अभी? वैसलीन लिया, कितने हजार की? 7000 की। तो इसको मेरे को चढ़ाना होगा ना भाई, बिलिंग पे चढ़ाऊंगा, तो वही है, स्कैन कर रहा हूँ और चढ़ा रहा हूँ। तो उसी का मतलब है भाई ऑर्डर क्रिएट करना। अभी आपने पैसे नहीं दिए ना, मैंने पैसे लिए, अभी मैं आपका ऑर्डर क्रिएट कर रहा हूँ, फिर आप बताना दोगे कि नहीं दोगे। बेसिकली होता वैसे ही, बिल आने के बाद ही आप देख लो कितना है, क्या देना है, क्या नहीं। अब इंडिया में नहीं होता है, इंडिया में पहली करके हमारा कितना हो गया, अच्छा यार 50 रुपये का मिला, वो पहली होता है। ठीक है, ऑर्डर क्रिएशन समझना आ गया क्यों कर रहे हैं? ताकि हम वैसलीन को बिल पर चढ़ा पाए और पैसे मांग पाए यूजर से कि देखिए भाई कितने देना है। और बिल जब बनता तब रिसिप्ट नंबर बनता होगा, करेंसी बनती होगी ना, तो वो सब चीजें हम लगा देगा। डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ आप, थोड़ा सा करो उसको स्क्रॉल डाउन और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो। ठीक, अब आपको यहाँ पे मिलेगा क्रिएट एन ऑर्डर इन सर्वर। इसे आप करो ओपन, ये सैंपल कोड, इस सैंपल कोड को करो आप ओपन। अब यहाँ पे आपको आपका कोड मिल जाएगा। ये 2 लाइन तो हम पहले लिख चुके हैं, रिजल्ट हम रिक्वायर कर चुके हैं और इंस्टेंस हम बना चुके हैं। तो हमें चाहिए नीचे वाला, इसे हम करेंगे कॉपी और पेस्ट का करेंगे इस राउंड के अंदर। ठीक है, इतना आया समझ में? अपन ने कहां से कॉपी करा? डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, सैंपल कोड के अंदर, क्रिएट एन ऑर्डर के अंदर गए, उसके अंदर सैंपल कोड के अंदर, उसके बाद आपको ये कोड मिल जाएगा, पेस्ट कर देना। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो आपको ध्यान देनी है ऑप्शंस के अंदर। ये ऑप्शन से ही पता चलेगा आप कितने पैसे ले रहे हो, क्या ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, कैसे ले रहे हो। तो ऑप्शन के अंदर पहली हमारी प्रॉपर्टी है, वो क्या है? अमाउंट। आपको बताना पड़ेगा कि अमाउंट आप कितना दे रहे हो। अगर आपके पास, जैसा अगर आप अपने प्रोजेक्ट में से इंटीग्रेट करते हो तो आपके पास एक प्रोडक्ट होगा कलेक्शन डेटाबेस के अंदर, हो गई एक कलेक्शन होगा प्रोडक्ट, तो आप उसको फाइंड कर रहे हो। आप इसे डायनेमिक भी बना सकते हो। अब ये डायनेमिक नहीं है ना, आप यहाँ पे पैरेंट्स लगा सकते हो, पैरेंट्स लगा के आप प्रोडक्ट आईडी मंगा सकते हो, प्रोडक्ट आईडी मंगा के यहाँ पे सर्च करके आप यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट प्राइस लिख सकते हो, प्रोडक्ट डॉट प्राइस। बट यहाँ पे बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जो इसमें अभी कमेंट करके लिखी हुई है, क्या है वो? अमाउंट इज इन करेंसी सब यूनिट्स, डिफॉल्ट करेंसी इज INR, हेंस 50,000 refers to 50,000 पैसे, नॉट रुपीस। ये इनने गधों ने अभी लिखी, इनने पहले नहीं लिखी थी, तो इनने बहुत कंपनियों का लॉस भी कराया अगर जो टेस्ट नहीं करते थे तो उनका। इनने पता पहले क्या लिख के रखा था? कोई भी फोल्डर खोल के दिखाता हूँ, रेजर पे फिर से खोल के दिखा दूँ। क्या है ये क्या है? मैंने बनाया अमाउंट इन स्मॉलेस्ट करेंसी यूनिट। कोई पढ़ता ही नहीं था इसमें, समझ ही नहीं आता था क्या बोल रहे हैं। अमाउंट इन स्मॉलेस्ट करेंसी, हाँ हमारी छोटी करेंसी नहीं, हमारी तो बड़ी है, रुपी है, तो समझ नहीं आता था। वो पैसे का रेफर देते थे कि आपकी करेंसी है पैसे में। तो अभी ये 50,000 रुपए नहीं है, 50,000 पैसे है। अगर अभी मैं यहाँ अमाउंट डाल दूँ 6999, तो इसका मतलब हुआ 69.99 रुपीस, ना कि 7,000 रुपए। 70 रुपए हुआ भावे, 70 रुपए। अब समझ में आ रहा कौन सी लैंग्वेज? 70 रुपए। तो आप करना क्या, इसको करना मल्टीप्लाई 100 से। अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट प्राइस लिखोगे ना, तो आप इसे मल्टीप्लाई करना किससे? 100 से मल्टीप्लाई करना। ओके, इतना तो सही है। अभी लेकिन मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो मैं 6999 लिख के मल्टीप्लाई कर देता हूँ 100 से, तो ये कितना हो जाएगा? 6,999 रुपये, ना कि पैसा। करेंसी हमारी INR है, PKR लिख सकते हो आप, USD लिख सकते हो आप,
AUD लिख सकते हो आप, बहुत सारी करेंसीज है हमारी कंपनी में, लेकिन एक्सेप्ट होती है INR, तो हम INR नहीं, वो नहीं है शायद नहीं। देख लेता हूँ। जार है, जार है। हाँ, अब जार भी लिख सकते हो। करेंसीज बहुत सारी है लेकिन हम INR लिख सकते हैं। बाकी रिसिप्ट डालने की जरूरत है नहीं है प्रोजेक्ट में, लेकिन कंपनीज में डलता है तो आप डाल भी सकते हो। तो अगर आप रिसीट्स डालोगे ना तो आपके वो मैनेज कर लेगा रिसीट्स के लिए। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं रिजर्व के अंदर, 2% बेफालतू के नहीं ले रहा, अच्छे खासे चीज़ों के लेता है, बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन वो अभी आपके मतलब का नहीं है, वो टॉप मैनेजमेंट लेवल में यूज़ होता है, आपको तो बनाना है पर थोड़ी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो रिसीट नंबर हम नहीं डालें, डाल भी सकते हो, बाय डिफॉल्ट डाला हुआ है, जो डाला है डाला है। रिसीट पता है ना, रिसीट क्या होती है? रसीद, रसीद दे दो, रसीद दे दो। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो गए, उनको किसी मम्मी बाप को पता होगा रसीद मांगते हैं, नहीं है किसी के, किस किस के मम्मी बाप गवर्नमेंट अच्छा ठीक है। पापा भी कौन कहता पापा भी नहीं, मुझे अपना खुद का बारे में करना ठीक है। बस आपको इन 3 चीजों का ख्याल रखना था भाई, आप इन 3 चीजों का ध्यान रख लेना वरना बहुत दिक्कत होगी। इसके बाद आप इंस्टेंस जो हमने बनाया था ना द्वार, उसका यूज करके आप ऑर्डर क्रिएट कर रहे हो। इंस्टेंस डॉट ऑर्डर डॉट क्रिएट, उसके अंदर आप क्या पास करते रहो ऑप्शंस, और ऑप्शंस में क्या आपके पास अमाउंट, करेंसी एंड रिसीट्स, बस इतना ही करना है। इसके बाद वो आपको ऑर्डर जनरेट करके दे देगा। अब ये देगा कब? कल। कल हम देखेंगे कैसे देगा, अभी नहीं देगा। अभी इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, इतना ही बता दो, अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी हम बेसिक लेवल पे सेटअप कर रहे हैं बस। तो इसमें कुछ पाव नहीं आएगा, कल आएगा बहुत शायद पाव। समझ में आया किसी को? सबको आया क्या?